अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चेक करनी होती है, कैसे चेक करनी होती है, किसके डोमेन में क्या चीज़ आ रही है। बहुत सारी चीज़ें वो सेल्स टैक्स की सूबों की वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर अंदर उनकी वेबसाइट पे चेक कर रहे होते हैं, उनकी एप्लीकेशन पे चेक कर रहे होते हैं, फिर वहाँ सवालात भेज रहे होते हैं कि भाई यहाँ तो ये चीज़ नहीं आ रही है, तो ये किस तरह से चार्ज कर रहे हैं हमें। तो इस बारे में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सोचा है कि पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना दी जाए, जिसमें हम ये टॉपिक भी कवर कर लें कि भाई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ आपने कैसे चेक करनी है, किस प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी का क्या डोमेन है, उनकी एसओपी कंप्लायंस क्या चीज़ है। ये सब कुछ हम एक एक करके कवर करेंगे वीडियोज़ के अंदर अलग अलग प्रोविंस वाइज। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कि मेन डिफरेंसेस ओवरव्यू क्या है भाई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के दरमियान। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम दो तरह के टैक्सेस से बात करेंगे, एक इनकम टैक्स हो गया और दूसरा हो गया सेल्स टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान में चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो सैलरीड हो, जो भी बंदा है उस पर इनकम टैक्स अगर वो थ्रेशोल्ड के अंदर आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो वो डील करता है पूरे पाकिस्तान में एफबीआर, जिसको हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। मसला सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन आता है वो आता है सेल्स टैक्स के ऊपर कि भाई सेल्स टैक्स कौन सी चीज़ का एफबीआर का डोमेन है, कौन सी चीज़ का प्रोविंसेस का डोमेन है। तो भाई देखें, दो तरह के चीज़ें होती हैं, एक होती है गुड्स, एक होती हैं सर्विसेज। जितने भी गुड्स पे सेल्स टैक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में एफबीआर का डोमेन है। भाई अब गुड्स में क्या क्या आ जाता है, नेक्स्ट सवाल यही होगा लोगों का। भाई तो गुड्स नाम से ही ज़ाहिर है आपको, आपने कोई भी ज्वेलरी ली है, फर्नीचर लिया है, कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, आप सुपर स्टोर में गए, आपने वहाँ शॉपिंग की है, कोई साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इस तरह की कोई भी चीज़ लिया आपने, आपको फिज़िकल गुड्स डिलीवर हो रही हैं, तो वो गुड्स के डोमेन में आता है, वो एफबीआर का डोमेन है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इन गुड्स के ऊपर जो भी सेल्स टैक्स चार्ज होगा वो एफबीआर का डोमेन है। उसकी जितनी भी कंप्लाइंस चेक करेंगे आप, वो सब कुछ आप एफबीआर की वेबसाइट, उनकी एप्लीकेशन और उनके एसओपीज़ के मुताबिक चेक करेंगे। अब जो 18th अमेंडमेंट के बाद जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब का सर्विसेज का सेल्स टैक्स जो है वो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जा चुका है कि वो कलेक्ट करेंगी। अब सर्विसेज के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई, जितने आपके रेस्टोरेंट्स हैं, केटरर्स हैं, पकवान सेंटर्स हैं, आपके फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मैरिज मैरिज हॉल्स हैं, आपके बैंक्वेट्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, जिम्स हैं, ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स हैं, ये सारी सर्विसेज कहलाती हैं। ये सर्विसेज आती हैं, ये सारी सूबों के अंडर हो गई हैं अब। अगर कोई भी रेस्टोरेंट है, उसकी कंप्लाइंस आपने चेक करनी है सेल्स टैक्स की कि भाई ये चार्ज कर रहे हैं हमें, तो वो आप रेलिवेंट प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट उनके डोमेन में चेक करेंगे, एफबीआर पे चेक नहीं करेंगे। एफबीआर पे सिर्फ उसकी इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि देखें, पाकिस्तान में एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अगर कोई भी बिज़नेस या इंडिविजुअल कोई भी सेल्स टैक्स पर रजिस्टर होता है, तो उससे पहले उसको इनकम टैक्स पर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो अगर कोई रेस्टोरेंट सिंध के अंदर है या पंजाब में लाहौर के अंदर है, तो अगर वो सेल्स टैक्स पर रजिस्टर है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये इनकम टैक्स पर रजिस्टर है भी कि नहीं है। तो वो इनकम टैक्स पे ही रजिस्टर होगा, उसके बाद ही सेल्स टैक्स पे रजिस्टर हो सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसकी आप कंप्लायंस फिर भी चेक कर सकते हैं एफबीआर की वेबसाइट पर रह कि इनकम टैक्स पे भी रजिस्टर है या नहीं है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं ओवरव्यू कि भाई एफबीआर की डोमेन में क्या आ रहा है और प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की डोमेन में क्या आ रहा है। पाकिस्तान में 4 प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं। भाई सिंध के अंदर डील करता है इसको सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिसको आप एसआरबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर डील करता है ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसको आप पीआरए के नाम से भी जानते हैं। केपीके के अंदर ये डील करता है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसको आप केपीआरए के नाम से भी जानते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ये डील करती है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि भाई इस्लामाबाद जो कि फेडरल कैपिटल टेरिटरी है, वो किसी सूबे के अंडर नहीं आता, तो उसकी जितनी सर्विसेज हैं वो भी एफबीआर ही डील करता है, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद की, क्योंकि वो फेडरल टेरिटरी है। बाकी प्रोविंशियल टेरिटरीज़ की सर्विसेज जो कि अंदर बताया आपको डेलीगेट हो चुकी हैं, वो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ही डील करती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, मेन ओवरव्यू है कि भाई आप ये कन्फ्यूजन अपना दूर करेंगे कौन सी चीज़ एफबीआर के अंडर आ रही है और कौन सी चीज़ प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अंडर आ रही है। इसी हम आगे आपको सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में बताएंगे। हम जब एफबीआर की आपको अलग से वीडियो बताएंगे भाई कि एफबीआर के डोमेन में क्या चीज़ आ रही है, आपको किस तरह से चेक करनी है, उसकी उसकी एग्जांपल्स बताएंगे कि भाई गुड्स किस तरह से चेक करनी है, सर्विस है तो वो किस तरह से चेक करनी है, उसके क्या एग्जांपल हैं, एसओपी क्या है इनवॉइस के। इसी तरह आपको डिफरेंट सूबों की बताएंगे, पंजाब की बताएंगे, सिंध की बताएंगे, केपीके की बताएंगे, डिफरेंट मॉनिटरिंग
यूनिट्स ने डिफरेंट SOP कंप्लाइंस हैं, इनके डिफरेंट रेट्स अलग हैं। सेल्स टैक्स के पंजाब में सर्विसेज पे अलग रेट चार्ज होता है, सिंध में अलग चार्ज होता है, KPK में अलग चार्ज होता है, इस्लामाबाद में अलग चार्ज होता है सर्विसेज के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर। तो ये डिफरेंसेस भी हैं, हम आपको अलग अलग जब रेवेन्यू अथॉरिटी का बताएंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि उनकी अपनी क्या SOPs हैं, क्या कंप्लाइंस हैं, क्या टैक्स का रेट है, और कोई स्पेशल चीज़ें उन्होंने लॉन्च की हैं। जैसे कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अभी रिसेंटली SRBPOs लॉन्च किया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंडर ऑलरेडी PRE EIMS है, ठीक है। FBR के अंदर FBRPOS है। इसी तरह KPK के अंदर KPRE EIMS है, ठीक है। ये सब इनिशिएटिव भी हैं जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको अलग अलग प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी के जब हमको वीडियोस बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। आपको उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर एक बेसिकली ओवरव्यू मिल गया होगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो इसी तरह हम आपको आगे फर्दर वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में एजुकेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।